Let me bring in a Congress candidate now and going straight to Nitin Rawat, former Congress president of Maharashtra and also Congress candidate from Nagpur North and also someone who is an MLA from that seat. नितिन जी, रिजल्ट्स में बस कुछ ही वक्त रह गए हैं, बहुत स्पेकुलेशन हो रहा है, एग्जिट पोल्स की भी चर्चा हो रही है। एग्जिट पोल्स ने महायुति की सरकार बनाई है। आप क्योंकि जमीन पर हैं, आप कैसे देखते हैं ये पूरा महाराष्ट्र की लड़ाई को? No, we will get the majority in the Maharashtra. Mahavikas Aghadi will form the government. There is no doubt about it. We will 155 plus, not an issue. 155 plus, then what is it that is giving Congress this confidence? No, it is everywhere in the slums, in the street, on the streets, on the gullies, on the squares. People are in the chaos. They are telling everybody that Mahavikas Aghadi is coming in the power. So I am giving the inputs from them only. Let's talk about Vidarbha region, जहाँ पर आपका खुद का चुनाव है. In 40 seats in Vidarbha, out of 62, there is a direct fight between the BJP and the Congress. How do you look at this Vidarbha battle particularly? Did the Congress manage to, will the Congress be able to win some seats here? Because it's very, very crucial. If Congress holds on to Vidarbha, then it will be in a position, and of course, if its allies do well to form the government. It's the battlefield of the Congress party. It's the stronghold of the Congress party. And here in the Vidarbha region, there is a fight directly in between the Bharatiya Janata Party and the Congress. And Congress will win the majority seats here. There is no doubt about it. Rebels को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपकी खुद की सीट पर एक रेबल थे, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, वो क्या आपके लिए सरदर्द थे? देखिए, एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो विदर्भ की हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में 10% से लेके 20% तक के दलित वोट बैंक है बड़े पैमाने पे, और जहां जहां दलित मुस्लिम इकट्ठा आई है वहां की सीटें ये अपने आप अपग्रेड होते गई। पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा जिस प्रकार का प्रदर्शन इस विदर्भ से कांग्रेस पार्टी ने किया था, वही उसी टाइप का प्रदर्शन इस वक्त भी आप देखेंगे और आपको एक्चुअल में दिख पड़ेगा। लेकिन लोकसभा से तो जमीन की स्थिति काफी बदल चुकी है, क्योंकि मैं भी खुद जमीन पर थी, मैंने भी अपना असेसमेंट किया है बेस्ड ऑन व्हाट आई सॉ। साफ तौर पे ये दिख रहा है जो लोकसभा में गुस्सा दिख रहा था भाजपा के खिलाफ, महायुति के खिलाफ, वो उतना गुस्सा अभी है नहीं। नहीं, स्थितियां बदली नहीं है ना। लोकसभा के चुनाव में जो स्थितियां थी, जो संविधान के खिलाफ आवाज उठी है, वह आवाज ग्रास रूट तक के गई। यहाँ के किसानों को लग रहा कि हमको किसी प्रकार का न्याय महायुति की सरकार ने नहीं दिया। यहाँ के महिलाओं को लग रहा किसी प्रकार की सुविधा सुरक्षाएं हमको नहीं दी गई। लाडली बहना लाकर केवल हमारे मुंह को कुछ पन्ने झाड़ की पत्तियां पोंछी गई, उससे कोई हमारा समाधान नहीं है। युवाओं को लग रहा कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा। घर की जो गृहिणियां हैं उनको लग रहा कि महंगाई बेशुमार बढ़ गई है, अनाज के दाम बढ़ गए, सब्जी भाजी के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए। सब तरफ एक डिफरेंट टाइप का चावोज यहाँ पर जो बन गया उस पीरियड में, वो चावोज इस वोट के रूप में यहाँ बदल चुका है। माहौल और स्थितियां यह महाविकास आघाड़ी के फेवर में यहाँ पे खड़ी है। आपने देखा होगा राहुल गांधी की सभाएं लो या प्रियंका गांधी के रोड शो लो या खरगे जी की सभाएं लो, सारी सभाएं भी बड़ी बड़ी हुई है। और जिस प्रकार के जिस ढंग से हमारे कैंडिडेट ने यहाँ पे फाइट दिया है, हाँ ये बात मैं मानता हूँ कि कुछ सीटों पे कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर होना इसका मतलब ये नहीं है कि वो महायुति को सीटें जा रही है, वो प्लस कांग्रेस की ओर है।
नितिन राव जी, आप कांग्रेस के पुराने विधायकों में से एक हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। अगर महाविकास अघाड़ी के पास नंबर्स आते हैं सरकार बनाने के लिए और कांग्रेस क्योंकि ज़्यादा सीटों पर लड़ी है, तो क्या कांग्रेस की दावेदारी भी होगी चीफ मिनिस्टर के चेयर की? इट इज ऑब्वियस, मैं आपको बता रहा हूं कि जिस पार्टी की मेजॉरिटी आती है, नॉर्मली उस पार्टी का मुख्यमंत्री बनने के बारे में सोच बढ़ती है, और सोचना कुछ गलत नहीं है, वो तो सोच होनी ही चाहिए, क्योंकि लीडरशिप चुनाव लड़ती है तो लीडरशिप ये भी एक्सपेक्ट करती है कि उनको कहीं तो उचित न्याय मिले। लेकिन यह महाविकास आघाड़ी की सरकार है, इस सरकार में तीनों पार्टियां बैठकर निर्णय लेना है, और हमारे पार्टी का निर्णय हमारे शीर्षस्थ नेताओं के पास है। कांग्रेस हाईकमांड जो निर्णय करेगी उसके साथ हम सहमत रहेंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर महाविकास अघाड़ी के पास नंबर्स आते हैं इस समय तक, कल पिक्चर क्लियर हो जाएगी, पिक्चर साफ हो जाएगी, तो क्या उद्धव ठाकरे ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे? देखिए, निर्णय तो आखिर महाविकास आघाड़ी के तीनों पार्टी के नेताओं ने मिलकर लेना है, किसी इंडिविजुअल ने नहीं लेना है और किसी इंडिविजुअल पार्टी ने लेना नहीं है। तो महाविकास आघाड़ी के जब हाईकमांड बैठेंगी, आपस में तय करेगी, जो नाम हमको बताया जाएगा उस नाम पर ही हमारी सहमति बनने वाली है और हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। All right, Nitin Rawat, Congress candidate from Nagpur North, thank you so much for speaking to NDTV.